सदगुरु कबीर ने कहा है कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान। और वही लोहा कंचन करे, संत करे आप समान। कबीरदेव कहते हैं कि पारस एक पत्थर होता है। उदाहरण दिए जाते हैं, पारस पत्थर में अगर लोहा को छुआ दिया जाता है तो लोहा सोना बन जाता है। आप लोग उम्र दराज हैं, वृद्ध हैं, बहुत लोग बूढ़े हो गए हैं, बहुत की मूछ पक गई है, बाल पक गए हैं, हाथ में लाठी आ गई है। आप लोग शायद देखे होंगे या नहीं भी देखे होंगे कि पारस पत्थर में अगर लोहा को छुआ दिया जाए तो लोहा क्या बन जाता है? सोना बन जाता है। कबीरदेव कहते हैं कि पारस में और संत में दोनों में बड़ा अंतर है। पारस लोहा को केवल सोना बना सकता है, इतनी क्षमता उसमें है। मैं तो अभी तक नहीं देख पाया हूं कि कोई ऐसा पारस पत्थर हो जिसमें लोहा छुआ देने से लोहा क्या बन जाए? सोना बन। लेकिन कवि जगत में एक उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे कहा जाता है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां न पहुंचे गाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। जहां गाड़ी नहीं पहुंच सकती है, जिस बियाबान जंगल में उबड़ खाबड़ रास्ते में मारवाड़ी लोग पैदल चल करके वहां से अनाज खरीद करके, धान गेहूं मक्का चावल खरीद के ले आता है। बताए कि नहीं? कभी लोग वैसे ही शब्दों की उड़ान भरते हैं उदाहरण देने के लिए। सदगुरु भी उसी उड़ान को लेकर के चलते हैं कि पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान। पारस पत्थर में वह शक्ति नहीं है कि लोहा को पारस बना दे, वह केवल लोहा को सोना बना सकता है। लेकिन संत में वह शक्ति है, संत अपने शिष्य को शिष्य नहीं बनाते हैं, बल्कि अपने शिष्य को वो संत बना देते हैं, अपने जैसे बना लेते हैं। अगर कोई सदगुरु है, अगर सच्चे सदगुरु है तो सच्चे सदगुरु अपने शिष्य को सदगुरु बनाना चाहते हैं, शिष्य नहीं। सदगुरु उसमें पात्रता देखते हैं। अगर उनकी पात्रता सही है तो गुरु अपने शिष्य को गुरु के पद पर ला करके खड़ा कर देते हैं। जैसे शेर का बच्चा क्या होता है? शेर ही होता है, होगा कि नहीं? शेर का बच्चा शेर ही होगा, कुत्ता का बच्चा कुत्ता ही होगा, बिल्ली का बच्चा बिल्ली ही होगा। उसी तरह जो महान संत है, जो महान सदगुरु है, वह अपने शिष्य को महान सदगुरु बनाने के पद पर खड़ा कर देते हैं। वह अपने शिष्य के भीतर जो ज्ञान है उस ज्ञान को खोल करके बता देते हैं, उस ज्ञान को परखा देते हैं, उस ज्ञान को लखा देते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा सामर्थ्य है। तुम अपने को भूल क्यों रहे हो? दुनिया में भूल गए हैं कि नहीं? दुनिया की चकाचौंध में, दुनिया की आकर्षण दिखने वाली प्राणी पदार्थों में हम इतने भूल गए हैं कि हमें अपने आप का ठिकाना नहीं रह गया। इसलिए संत गुरु आते हैं हमें अपने आप से मिलाने के लिए, बताने के लिए। भजन में सुने होंगे कि संत आया जगाने तू जाग रे, तेरी चुनरी में पड़ी गई दाग रे। संत जगाने आते हैं। तो साहब ने कहा संतो जागत नींद न कीजिए। सदगुरु कहते हैं कि जगते रहिए सोइए मत। जो व्यक्ति जागते हुए सोता है उसको जगाया जा सकता है, जगा सकते हैं कि नहीं? और जो व्यक्ति सोते हुए जाग रहा है, जो व्यक्ति
जागते हुए सो रहा है। गुरु कहते हैं जो व्यक्ति जाग रहा है लेकिन सो रहा है, जो व्यक्ति सो रहा है लेकिन जाग रहा है, जो व्यक्ति सोते हुए जागता है उनको तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो व्यक्ति जागते हुए सोता है उनको कोई जगा पाएगा? उसको दुनिया में कोई नहीं जगा सकता है। कुछ लोग बहाना बनाते हैं ना, ठंडी के मौसम में अगर बच्चे सबको जगाया जाता है तो रजाई के अंदर बच्चा सब और छोटा होके सो जाता है, होता है ना। समय हो गया जगने का, माँ बाप जगाते हैं तो घुटना को मोड़ के दाढ़ी के पास ले जाएगा, एकदम छोटा हो जाएगा ताकि उनको जगना नहीं पड़े। कबीर देव कहते हैं कि संतों जागत नींद न कीजिए, हे संतों जगते हुए सोइए, सोते हुए मत जागिए। अगर सोते हुए जाग रहे हैं तो उस व्यक्ति को दुनिया प्रभावित नहीं करेगी, लेकिन जो व्यक्ति जागते हुए सो रहा है उसको दुनिया क्या करेगी? प्रभावित कर लेगी। इसलिए कबीरदेव कहते हैं कि दुनिया के लोग सो गए हैं कौन चीज में? मोह में। दुनिया के लोग सो रहे हैं कौन चीज में? अहंकार में। अभी हम भजन सुने ना, मानव वही महान है जिसमें न गुमान है। मानव वो महान होता है जिसमें न गुमान होता है। आज हम अहंकार में सो गए हैं, हम प्राणी पदार्थों की आसक्ति में सो गए हैं, हम मन के बहाव में सो गए हैं। जो व्यक्ति अहंकार में, प्राणी पदार्थों के बहाव में सो गया है उस व्यक्ति को जगाने के लिए संत आते हैं। संत आया जगाने तू, जागरे तेरी चुनरी में पड़ी गई दाग रे। एक चुनरी होती है, शादी विवाह में माताओं को दी जाती है, नई नवेली दुल्हन को दी जाती है, पूजा के घर में, मूर्ति के घर में मूर्ति को भी दिए जाते हैं, जाती है चुंदरी। लेकिन यहाँ जिस चुंदरी की बात हो रही है वह चुंदरी है या शरीर रूपी चुंदरी। कबीरदेव कहते हैं ये शरीर रूपी चुंदरी, जिसको अभी हम लोग सुन रहे थे दूसरे भाषा में कि मानुष जन्म दुर्लभ है बहुरी न दूजी पार, पक्का फल जो गिर पड़ा बहुरी न लागे डार। संत उसी भाव को, उसी विचार को दूसरे शब्दों में बदल बदल के पेश कर देते हैं। जिस चुनरी की चर्चा संत करते हैं उसी चुनरी का भाव दूसरे रूप में उसको शरीर का दे देता है। इस शरीर रूपी चुनरी की बात ही है जो इतना सुंदर है। ये शरीर रूपी चुनरी अगर गड़बड़ हो जाए, गलत हो जाए, इनको हम दुनियादारी के गलत रंगों से रंग दे तो शरीर रूपी चुनरी क्या हो जाएगी? बेकार हो जाएगी। इसलिए कबीरदेव कहते हैं कि संत अपने शिष्य को, गुरु अपने शिष्य को गुरु बनाते हैं बशर्ते शिष्य जब गुरु की आवाज को सुन जाए तब। जब शिष्य गुरु की आवाज को सुने, गुरु आवाज लगा रहे थे, कबीरदेव पुकार के कहते हैं कि कहीं कबीर हम जात पुकारा। सदगुरु आवाज लगा लगा के, पुकार पुकार के दुनिया के लोगों को समझाते हैं कि संत दुनिया के लिए रोते हैं, संत दुनिया के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं, संत दुनिया की पीड़ा को देख करके पीड़ित हो जाते हैं कि जिस सुख का आनंद हम अनुभव कर रहे हैं, जिस सुख की अनुभूति हम प्राप्त कर रहे हैं, एक सच्चे संत जो होते हैं, निर्माणी संत जो होते हैं, उसका भाव ये होता है कि दुनिया के सभी लोग क्या हो जाए, मेरे जैसा सुखी हो जाए। इसलिए कबीरदेव कहते हैं कि मैं रोवो यह जगत को मोको रोवे ना कोई, मोको रोवे सो जाना जो शब्द विवेकी हो। सदगुरु कहते हैं मैं दुनिया की दुख को देख करके रोता हूँ, लोगों की गलत बुद्धि को देख करके रोता हूँ, दुनिया के लोगों की गलत सोच को देख करके मुझे रोना आता है कि जिस मानव शरीर को प्राप्त किया है,
जिस मानव शरीर की इतनी बड़ी महिमा, इतनी बड़ी विशेषता धर्म शास्त्रों में गाए गए हैं कि बड़े भाग मानुस्तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जेही परलोक सवारा। साधन का धाम मोक्ष का दरवाजा, और मोक्ष तक जाने का अगर कोई मार्ग है, सरल पथ है, तो कौन है? ये मनुष्य का शरीर है। मनुष्य के शरीर में ये जीवात्मा अपना बंधन काट सकता है, और मनुष्य के शरीर में यह जीवात्मा अपना बंधन बना भी सकता है। मनुष्य का शरीर सीढ़ी के जैसा है, और सीढ़ी का प्रयोग चाहे हम छत पर चढ़ने के लिए कर दें, या सीढ़ी का प्रयोग कुआं में जाने के लिए कर दें। सीढ़ी को कुआं में लगा देंगे तो नीचे चले जाएंगे, और सीढ़ी को छत पर लगा देंगे तब कहाँ जाएंगे? छत पर चले जाएंगे ना। कबीरदेव कहते हैं, दुनिया के तमाम संत कहते हैं, शरीर एक साधन है, सभी साधनों का साधन शरीर है। चोरी करने का भी साधन क्या है? शरीर है। बेईमानी करने का भी साधन क्या है? शरीर है। साधना करने का, ध्यान करने का साधन भी क्या है? शरीर है। अगर शरीर सही नहीं रहे, शरीर स्वस्थ नहीं रहे, शरीर खराब हो जाए, तो हम प्रवचन देने वाले प्रवचन नहीं दे सकते हैं, प्रवचन सुनने वाले प्रवचन नहीं सुन सकते हैं। शरीर के कारण अभाव में योग नहीं होगा, तो शरीर के अभाव में भोग भी नहीं होगा। क्या होगा? भोग भी करेंगे तो शरीर जब तक स्वस्थ रहेगा तभी तक भोग हो पाएगा, और योग करेंगे जब तक शरीर स्वस्थ है तभी तक शरीर से हम क्या करेंगे? योग कर पाएंगे। रोगी शरीर कभी भी दुनिया में विकास नहीं कर सकता है, और आत्म कल्याण का काम नहीं कर सकता है। इसलिए संत कहते हैं कि प्रथम सुख निरोगी काया। सुख की जब गणना होने लगी तो सुख के कई पहलू बताए, लेकिन उसमें बताया गया कि प्रथम सुख क्या है? निरोगी काया। शरीर से निरोग रहना। शरीर से जो व्यक्ति निरोग रहेगा वही व्यक्ति मानव की विशेषता को समझ सकता है, मानव के गुण को समझ सकता है, मानव की विशेषता, मानव की प्रकृति को समझ सकता है। इसे दुनिया के सभी संत मानव शरीर की बहुत बड़ी विशेषता गाते हैं। शरीर अगर स्वस्थ नहीं रहेगा, शरीर अगर सबल नहीं रहेगा, तो दुनिया का कोई भी काम नहीं हो सकता। इसलिए दुनिया के सभी काम को सरल बनाने के लिए कबीरदेव कहते हैं कि शरीर को स्वस्थ बनाइए। भगवान कृष्ण से किसी ने पूछा कि शरीर स्वस्थ कैसे बनेगा? अर्जुन ने पूछा भगवान कृष्ण से गीता में कि शरीर स्वस्थ कैसे बनेगा? और स्वस्थ शरीर में सुंदर मन का वास कैसे होगा? जिस स्वस्थ शरीर में सुंदर मन का वास होगा तो उस सुंदर मन से मोक्ष का काम, कल्याण का काम कैसे किया जाएगा? भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कि शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए प्रथम स्थान क्या है? उसका आहार शुद्ध हो। क्या? भोजन शुद्ध हो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। भगवान कहते हैं कि आहार की शुद्धि से सत्व तत्व की शुद्धि होती। जब तक हमारा आहार शुद्ध नहीं होगा तो तब तक हमारा चिंतन शुद्ध नहीं होगा। जब तक हमारा भोजन शुद्ध नहीं होगा तो तब तक हमारा भजन शुद्ध नहीं होगा। हम मांस, मछली, अंडा, शराब का भक्षण करेंगे तो मांस, मछली, अंडा, शराब का भक्षण करके मन कभी भी स्थिर शांत नहीं रह सकता है। क्या रहेगा? नहीं रहेगा। गलत खान पान खाएंगे, उत्तेजक पदार्थ का सेवन करेंगे और साधना में बैठेंगे तो मन कभी भी स्थिर नहीं रहेगा। मन इधर उधर विषय का चिंतन करेगा, मन में उद्वेग आएगा। इसलिए भगवान कृष्ण सूत्र देते हैं
कि मानव महान कैसे बनेगा, उसके लिए सूत्र ये है कि सबसे पहले उसका आहार सही हो। जो भोजन हम लेते हैं वह भोजन सही हो। तन का आहार है भात दाल रोटी सब्जी, दूध दही, काजू किशमिश बादाम छुहारा, फल फूल दूध, ये तन का आहार है। तन के आहार में मोटा हो महीन हो दे करके इनको स्वस्थ रखे, सुखी रखे। शरीर जो है भूख लगने पर जो भी दे दे, नमक रोटी मिल जाए या रोटी सब्जी मिल जाए या दाल भात मिल जाए या खीर पूरी हलवा रसमलाई बर्फी मिल जाए, भूख लगने पर इस शरीर को भोजन दे दें। भोजन देने के बाद सदगुरु कहते हैं कि जैसे शरीर का आहार है भोजन, वैसे मन का आहार क्या है, भजन। इस पर हम लोग विस्तृत चर्चा संत श्री पूज्य संत श्री अभय साहब जी के द्वारा रात में श्रवण की कि भजन कैसे करना चाहिए, भजन करने का तरीका क्या है, भजन करने का सिस्टम क्या है। कि मनुष्य शरीर में हम आए हैं तो केवल भोजन ले रहे हैं, भोजन लेकर के खा करके पैर पसार के सो जाते हैं और सुबह जब जगते हैं तो वही मकान, वही दुकान, वही थारी, वही लोटा, वही खेत, वही खलिहान, वही रुपया, वही पैसा, सुबह से शाम तक यही करते करते शाम को जब आते हैं तो फिर वही धन, वही दौलत, वही संपत्ति। तो भजन बनेगा? बनेगा भजन? नहीं बनेगा। अगर उसी दुनियादारी में उलझे रह जाएंगे तो भजन बनने वाला नहीं है। बहुत लोग कहते हैं क्या करें बाबा, जब सारा काम समाप्त हो जाएगा, बाल बच्चे को पढ़ा लिखा देंगे, उनको नौकरी दिला देंगे, उनकी शादी विवाह हो जाएगी। शादी विवाह जब हो जाएगी तो करेंगे क्या? तब हम लोग साधन करेंगे, भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, चिंतन करेंगे। लेकिन याद रखिए दुनिया का सारा काम एक सपाट समाप्त होने वाला नहीं है। कि जब तक शरीर है तब तक शरीर के साथ उपद्रव लगा हुआ है, लगा हुआ है कि नहीं? मजबूरी बस भोजन लेना पड़ता है। आप नहीं चाहिए तब भी नींद आ जाती है, सोना पड़ता है। मजबूरी बस इनको कपड़ा पहनाना पड़ता है। मजबूरी बस शरीर को कपड़ा जो पहना है उस कपड़े को धोना भी पड़ता है। नहीं धोएंगे तब भी काम चलेगा, चलेगा कि नहीं? कपड़े पहनने पड़ते हैं। बहुत साधु महात्मा होते हैं जो कपड़ा नहीं पहनते, नंगे रहते हैं। तरुण सागर जी महाराज को देखिए, कभी कपड़ा नहीं पहनते, सर्दी हो या गर्मी हो, ऐसे रहते हैं क्योंकि उनका संप्रदाय ही वैसा है। उसने क्या क्या कपड़ा तक का त्याग कर दिया, क्या कि नहीं? कपड़े को वह त्याग कर दिया। लेकिन दुनियादारी में रहने वाले लोगों की मजबूरी है तो उनको कपड़ा पहनना पड़ता है, भोजन लेना पड़ता है, कपड़ा पहनना पड़ता है। तो कपड़ा धोने का भी उपद्रव खड़ा हो गया कि नहीं? जब तक कपड़ा नहीं धोएगा तो गंदा कपड़ा कब तक पहनेगा, अच्छा नहीं मानेगा। तो इसलिए सदगुरु कहते हैं कुछ काम दुनिया में ऐसे हैं जो मजबूरी बस करना पड़ता है, नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। ये भोजन करना मजबूरी है, बाल बच्चे शादी विवाह करना ये दुनियादारी की मजबूरी है। लेकिन ये सब करते करते इसी में व्यक्ति इतना उलझ जाता है, इतना डूब जाता है, जो अपना काम होना चाहिए, जो कोई मजबूरी नहीं है बल्कि वो जरूरी है। कौन सा काम? वो साधना का काम, वो ध्यान का काम। इस काम के लिए व्यक्ति कहते हैं कि अलग से कोई ऐसा समय निकालेंगे तब होगा। कभी समय निकलेगा? नहीं निकल सकता। कहा जाता है एक बार एक महात्मा एक नदी के तट पर बैठे हुए थे, नदी के किनारे बैठे हुए। सुबह वह महात्मा नदी के तट पर बैठे, नदी के तट पर बैठे बैठे लगभग शाम के 4 बज गए। चिलचिलाती धूप, ज्येष्ठ महीने की, उतनी धूप में महात्मा नदी के तट पर सुबह 6 बजे बैठते हैं
और बैठे बैठे शाम के 8 बज गए, शाम के 4 बज गए। नदी के आर पार करके बाजार जाने वाला बाजार जाए, हटिया जाने वाला हटिया जाए। जो मुसाफिर होते थे, राही बटोई होते थे, सब नदी पार करके जाए, अपना अपना काम धंधा करे। एक व्यक्ति उस महात्मा को बड़ा गौर से देखे कि महात्मा सुबह बैठे हैं और कुछ बोल नहीं रहा, खाली आने जाने वाले को देखता है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है, तो केवल देख रहा है। महात्मा बोलता भी कुछ नहीं है। आखिर ये किसी तपस्या में तो नहीं लगा है, कहीं ध्यान में तो नहीं लगा हुआ है, किसी संकल्प को लेकर तो यहाँ नहीं बैठे हुए हैं। उस व्यक्ति ने बड़ा गौर से महात्मा को देखा। जब देखा कि शाम हो रही, अभी तक महात्मा कुछ नहीं बोल रहे हैं, उनसे रहा नहीं गया, उस महात्मा के निकट गए, नजदीक गए। उस व्यक्ति ने पूछा कि गुरुजी, आप यहाँ सुबह बैठे हैं, शाम के 4 बज गए, कारण क्या है? कुछ तो कारण होगा। आदमी को गिन रहे हैं क्या? इस पार से उस पार जा रहे हैं, उसको गिन रहे हैं। महात्मा ने कहा उसको नहीं गिन रहे। तब क्या करते हैं? रूप रंग शकल देखते हैं व्यक्ति का। क्या कहा कि वह भी नहीं देखते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि ध्यान करने के लिए यहाँ बैठे हैं क्या? महात्मा का सूझता नहीं कि हम ध्यान में बैठे हैं कि ऐसे आंख खोल के बैठे। महात्मा ने कहा कि तुम्हें दिखाई नहीं देता है, हम केवल बैठे हुए आने जाने वालों को देखते हैं, हम ध्यान में भी नहीं बैठे। वो व्यक्ति पूछता है कोई तपस्या में बैठे हैं, कोई संकल्प लेकर बैठे हैं। महात्मा ने एक ही बार कह दिया, हम कोई तपस्या में भी नहीं बैठे हैं, हम कोई संकल्प लेकर के भी नहीं बैठे हैं, हम ध्यान में भी नहीं बैठे हैं। हम इसीलिए बैठे हैं कि नदी में जो पानी है, नदी का पानी सूख जाएगा तो हम उस पार जाएंगे। क्या होगा? बात समझ गए? नहीं समझ? क्या मतलब? आप लोग नहीं सुन रहे, बात को समझे? कोई बात को नहीं समझे। क्यों? तन तो सत्संग में, लेकिन मन सत्संग में नहीं है। कबीर साहब ने कहा कि तन राता मन जात है, मन राता तन जय। तन मन एक होए रहे, कब हंस कबीर कहे। क्या? तन राता मन जात है, मन राता तन जय। तन मन एक होए रहे, तब हंस कबीर कहे। तन तो सत्संग में है, लेकिन मन कहीं इधर उधर घूम रहा है, तो भजन नहीं हो पाएगा। होगा? एक मास्टर साहब कॉलेज में पढ़ा रहे थे, बच्चे सब खूब एकदम गदगद होकर सुन रहे थे। मास्टर साहब कॉलेज में पढ़ाते पढ़ाते मास्टर साहब ने कहा कि सुनो बच्चे, गौर से सुनना। कुछ बच्चे होते हैं जिसका मन इधर उधर हो जाता है, होता है ना। मास्टर साहब ने कहा सुनो बच्चे, गौर से सुनना। मास्टर साहब पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के क्रम में जीके पढ़ा रहे थे, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में पढ़ा रहे, मास्टर साहब ने पढ़ाया कि सुनो, भारत की राजधानी कहाँ है? कहाँ से? भारत की राजधानी पटना है कि झारखंड? दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। पढ़ा दिया। पढ़ाने के बाद कुछ देर के बाद बच्चे से पूछता है कि बोलो बच्चे, मैं क्या पढ़ाया? मास्टर साहब पूछते हैं, सर शिक्षक पूछते हैं बच्चे से, बोलो बच्चे, मैं क्या पढ़ाया? हाथ उठाओ। सब हाथ उठा दिया। कहा कि बोलो, मैं अभी क्या पढ़ाया? एक बच्चे को खड़ा किया, कहा कि सर अभी आप पढ़ा रहे थे भारत की राजधानी दिल्ली है। यानी कि मास्टर साहब पढ़ाए थे कि भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली है। उसका मन जो है उस बात को सुनने में नहीं था। सर तो पढ़ा दिए, लेकिन मन कहाँ था? कहीं और था। उसी तरह सदगुरु कहते हैं, तन सत्संग में रहेगा लेकिन मन कहीं और घूमेगा। तो कबीरदेव कहते हैं, कबीर मन तो एक है, भावे तहाँ लगाओ। भावे गुरु की भक्ति करो, भावे विषय कमाओ। मन एक है, या तो उस मन से हम संत की विचार को सुन सकते हैं, संत की वाणी को सुन सकते हैं,
और उसी मन से हम दुनियादारी के का चिंतन भी कर सकते हैं। लेकिन चिंतन करने के बाद का जो परिणाम होगा वो बड़ा सोचनीय होगा कि नहीं। दुनियादारी का अगर हम चिंतन करेंगे तो मन दुनियादारी के जैसा विषय हो जाएगा, और संत गुरु के विचारों को अगर चिंतन करेंगे, संत गुरु के वाणियों का पर चिंतन करेंगे, तो हमारा मन दुनिया से हट करके कहाँ आएगा? केंद्र के निकट आएगा, आत्मा के निकट आएगा। केंद्र में जब मन आ जाएगा तो दुनिया में मनुष्य होना सार्थक हो गया कि नहीं। जिस मनुष्य की चर्चा हम लोग सुन रहे थे, मानव वही महान जिसमें न हो गुमान। जिस व्यक्ति के अंदर अभिमान नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर गुमान नहीं है, सदगुरु कहते हैं कि वही व्यक्ति दुनिया में महान है। उस महात्मा ने कहा, हम नदी के तट पर इसलिए बैठे हैं कि देख रहे हैं कि नदी का पानी कब सूख जाए तो हम नदी के तब उस पार जाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, ये पानी कभी सूखने वाला नहीं है, सूखेगा। उस व्यक्ति ने कहा कि गुरुजी, ये पानी कभी सूखने वाला नहीं है, आपको जाना हो तो आप उस पार चले जाइए, सब लोग आ जा रहे हैं, ये पानी कभी नहीं सूखेगा, आप उस पार चले जाइए, खड़े होइए, कपड़ा समेटिए और पार हो जाइए। महात्मा ने कहा, यही बात मैं दुनिया के लोगों से कहता हूँ। क्या कहता हूँ? यही बात मैं दुनिया के लोगों से कहता हूँ कि दुनिया के काम धंधे होते रहेंगे, घर बनते रहेंगे, मकान बनते रहेंगे, जगह जमीन होते रहेंगे, दुकान बढ़ती रहेगी, बाल बच्चे होते रहेंगे, शादी विवाह होती रहेगी। लेकिन इसी बीच में रह करके, इसी समाज में रह करके, इसी घर में रह करके हमें क्या करना है? साधना का काम भी करना है। साधना के लिए हम अलग से सोचेंगे, समय निकालेंगे तो कभी निकलने वाला नहीं है, कभी अलग से अपने लिए समय नहीं मिलेगा। ऐसे कबीरदेव कहते हैं कि तन से काम और मन से राम। इस शरीर से दुनियादारी के काम